पुरुष तथा रोग की वृद्धि में हेतु काशीपति वामक का प्रश्न। भगवान पुनरसु आत्रेय के वचनों को सुनकर पुनः काशीराज वामक ने भगवान आत्रेय से पूछा, भगवान, संपत्ति से उत्पन्न हुए पुरुष और विकृति से उत्पन्न हुए रोगों की वृद्धि के क्या कारण है? पुनरवसु आत्रेय का उत्तर, हितकर आहार का सेवन ही पुरुष की वृद्धि में कारण है और अहितकर आहार का सेवन ही रोगों की वृद्धि में कारण है। अग्निवेश का हित अहित आहार के लक्षण के बारे में प्रश्न। इस प्रकार कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा, हे भगवान, मैं हितकारी आहार और अहितकारी विहारों के निश्चित लक्षणों को कैसे समझूं? क्योंकि जो हितकर आहार तथा जो अहितकर आहार बताई गई हैं, वही आहार मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष, पुरुष की अवस्था विशेष से विपरीत कार्य करने वाले होते हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। पुनरवसु आत्रेय का उत्तर। इस प्रकार शंका उपस्थित करने वाले अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि हे अग्निवेश, जो आहार द्रव्य समान मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को स्वाभाविक रूप में ही रखें और विषम मात्रा में रहने वाली शारीरिक धातुओं को सम मात्रा में कर दे, उसे हितकर आहार द्रव्य कहना चाहिए। इससे विपरीत जो द्रव्य हो, अर्थात सम धातु को विषम बना दें और विषम धातु को और विशेष रूप से विकृत कर दें, उन्हें अहितकर आहार कहा जाता है। ये हितकर और अहितकर द्रव्यों का निश्चित लक्षण है। अग्निवेश का दूसरा प्रश्न। इस प्रकार कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि हे भगवान, इस प्रकार उपदेश करने पर अधिकतर सभी प्रकार के वैद्य अर्थात उत्तम, मध्यम और निकृष्ट बुद्धि वाले वैद्य हितकर और अहितकर द्रव्यों का लक्षण निश्चित रूप से नहीं समझ सकते हैं। पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर। अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि हे अग्निवेश, जिन मनुष्यों को गुणों के अनुसार, द्रव्यों के अनुसार, कर्मों के अनुसार आहार तत्व का ज्ञान है तथा मात्रा आदि अर्थात आहार की मात्रा, काल, देश आदि आहार विधि विशेषायतन के संपूर्ण रूप का ज्ञान है, वही व्यक्ति इस प्रकार के अहितकर या अहितकर आहार वर्गों का उपदेश कर सकते हैं तथा जो व्यक्ति आहार तत्वों को सभी प्रकार से जानता है, वही व्यक्ति ऐसे उपदेशों को समझ सकता है। अधिकतर सभी प्रकार के चिकित्सक इस उपदेश को जिस प्रकार समझ सकें, उसी प्रकार से मात्रा आदि सभी भावों को उदाहरण रूप में ना देकर उपदेश कर रहे हैं। मात्रा आदि सभी भावों का उदाहरण देना बहुत कठिन है, क्योंकि मात्रा आदि के विकल्प से, भेद से बहुत प्रकार हो जाते हैं। अब लक्षण के अनुसार और द्रव्यों के अवयवों के अनुसार आहार विधि विशेष की व्याख्या कर रहा हूं। आहार के विभिन्न दृष्टि से भेद, जैसे अर्थ में अभेद होने से आहार का आहारत्व प्राय एक ही होता है। वह आहार द्रव्य स्थावर जंगम भेद से दो योनि का होता है। हितकर आहार, अहितकर आहार परिणाम के अनुसार आहार के प्रभाव दो होते हैं। पान, अशन, भक्ष्य, लेह, ये प्रयोग भेद से आहार द्रव्यों का चार भेद किया जाता है। रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय भेद से 6 प्रकार का होता है। इसलिए आहार द्रव्य स्वभाव भेद से 6 तरह के होते हैं। गुरु लघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रूक्ष, मंद तीक्ष्ण, स्थिर सर, मृदु कठिन, विशद पिच्छल, श्लक्षण खर, सूक्ष्म स्थूल, सांद्र द्रव, ये आहार के 20 गुण होते हैं। इसके अनुसार आहार के 20 भेद होते हैं। इस प्रकार द्रव्यों के संयोग तथा संस्कार के बहुलता से आहार की संख्या अपरिमित भेद से युक्त होती है। प्रधान उदाहरण उन आहार द्रव्यों के जिन जिन विकारों में जो जो अवयव अधिक रूप में प्रयुक्त होते हैं और अधिकतर मनुष्य के लिए स्वभाव से ही हितकर और स्वभाव से ही अहितकर होते हैं,
उन सबों का उपदेश ठीक ठीक रूप में कर रहा हूँ। प्रकृति स्वभाव से ही हितकर आहार, जैसे शुभ धान्यों में लाल चावल पथ्य में हितकर होता है, शमी धान्यों में मूंग, जल वर्ण में आकाशीय जल, लवण वर्गों में सैंधव, शाक वर्गों में जीवंती का शाक, मृग मांसों में एड़ मृग का मांस, पक्षियों में लावा का मांस, बिल में रहने वाले प्राणियों के मांसों में गोह का मांस, मछलियों में रोहू मछली, घृत वर्गों में घ्यो घृत, दुग्ध वर्गों में गाय का दुग्ध, स्थावर स्नेहों में तिल तेल, आनुम मृग की चर्बियों में सुअर की चर्बी, मछली की चर्बियों में चुलू की जाति की मछली की चर्बी, जलचर पक्षियों की चर्बियों में श्वेत हंस की चर्बी, चोंच से खोदकर आहार द्रव्य को प्राप्त करने वाले पक्षियों की चर्बियों में मुर्गे की चर्बी, पत्ती खाने वाले पशुओं की मैदाओं में बकरी की मैदा, कंदों में अदरक, फलों में मुनक्का, ईख के विकारों में शर्करा, स्वभाव से ही आहार द्रव्यों में जो प्रधान रूप से हितकर होते हैं, उन द्रव्यों की व्याख्या यहाँ कर दी गई। अहितकर आहार के उदाहरण। अब इसके बाद अहितकर आहार द्रव्यों का उपदेश कर रहा हूँ। अपथ्य द्रव्यों की गणना में शुभ धान्यों में यवक परम अपथ्य होता है, शमी धान्यों में उड़द, जलों में वर्षा ऋतु की नदी का जल, लवण वर्गों में ऊसर से निर्मित लवण, शाक वर्गों में सरसों का शाक, पशु मांसों में गौ मांस, पक्षियों में जंगली कबूतर का मांस, बिल में रहने वाले जीवों में मेढक का मांस, मछलियों में चिलचिम का मांस, घृत वर्गों में भेड़ का घृत, दुग्ध वर्गों में भेड़ का दूध, स्थावर स्नेहों में बर्र का तेल, आनुम मृगों की चर्बियों में भैंस की चर्बी, मछली की चर्बियों में कुंभीर नामक मछली की चर्बी, जलचर पक्षियों की चर्बी में काक मृदुगु पक्षी की चर्बी, खोद खोद कर खाने वाले पक्षियों की चर्बियों में चटक की चर्बी, डाल पत्ती खाने वाले प्राणियों में हाथी की मैदा, फलों में बड़हर, कंदों में आलू, ईख के विकारों में राव, ये स्वभाव से ही आहार विकारों में विशेष कर अहितकर द्रव्य हैं। इनकी व्याख्या यहाँ कर दी गई। इस प्रकार यहाँ हितकर अहितकर आहार विकारों के अवयवों की व्याख्या कर दी गई है। प्रधान औषध द्रव्यों के हित तथा अहितकर कर्म के उदाहरण। अब पुनः कर्मों की दृष्टि से औषध द्रव्यों का प्रधान रूप से तथा उसके साथ साथ अन्य द्रव्यों एवं भावों का भी वर्णन किया जाएगा। जैसे शरीर का धारण करने वाले पदार्थों में अन्न सर्वश्रेष्ठ है, संतोषप्रद पदार्थों में जल सर्वश्रेष्ठ है, थकावट दूर करने वाले पदार्थों में मध्य, जीवनीय द्रव्यों में दूध, शरीर वृद्धि कारक पदार्थों में मांस, तृप्तिदायक पदार्थों में मांस रस, भोज्य पदार्थों में रुचि उत्पन्न करने वाले पदार्थों में नमक, हृदय को प्रिय लगने वालों में अम्ल, खट्टे पदार्थ, बल वृद्धि करों में मुर्गे का मांस, शुक्र वर्धक में घड़ियाल का शुक्र, कफ पित्त को शांत करने वालों में मधु, वात और पित्त को शांत करने वालों में घृत, वात और कफ को शांत करने वालों में तेल, कफ हरों में वमन, पित्त हरों में वृचन, वात हरों में वस्तिकर्म, शरीर में मृदुता उत्पन्न करने वालों में स्वेद, शरीर में दृढ़ता उत्पन्न करने वालों में व्यायाम, उन सत्य शक्ति नष्ट करने वालों में क्षार, अन्य द्रव्यों में रुचि न पैदा करने वालों में तिंदुक, कंठ के लिए अहितकर द्रव्यों में कच्चा कैथ, हृदय के लिए अहितकर पदार्थों में भेड़ का घी, शोष को नष्ट करने वालों में दूध, सात्व में दोषनाशक रक्त को रोकने वाले तथा रक्त पित्त को शांत करने वालों में बकरी का दूध, कफ पित्त को शरीर में उत्पन्न करने वालों में भेड़ का दूध, नींद लाने वालों में भैंस का दूध, स्रोतों में अवरुद्ध करने वालों में मंदक दही अर्थात जो दही पूर्ण रूप से जमी ना हो, क्रश करने वालों में मकई का भात, शरीर को रूखा करने वालों में कोदों का भोजन, मूत्र बढ़ाने वालों में ईख,
पुरुष उत्पन्न करने वालों में जौ, वायु उत्पन्न करने वालों में जामुन, कफ पित्त उत्पन्न करने वालों में पूड़ी, अम्ल पित्त उत्पन्न करने वालों में कुल्थी, कफ पित्त उत्पन्न करने वालों में उड़द, वमन, आस्थापन तथा अनुवासन में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों में मदन फल, सुख से विरेचन कराने वालों में त्रिवृत, निशोथ, मृदु विरेचकों में अमलतास, तीक्ष्ण विरेचनों में थुअर का दूध, शिरो विरेचन करने वालों में अपामार्ग और कृमिनाशकों में वायु विडंग श्रेष्ठ है। विषनाशक द्रव्यों में शीरीष, कुष्ठ नाशकों में खदिर, वातनाशक औषधों में रासना, आयु के स्थिर करने वाली औषधों में आंवला, पथ्य औषधों में हरड़, दीपन, पाचन तथा आन्हा को शांत करने वालों में पिपली मूल श्रेष्ठ है। दीपनीय, पाचनीय, गुदशोथ, अर्श और शूलनाशक द्रव्यों में चित्र कमूल, हिचकी, श्वास, कास और पार्शूल नाशक द्रव्यों में पुहकर मूल, संग्राहक, दीपनीय और पाचनीय द्रव्यों में नागर मोथा श्रेष्ठ है। दीपन, पाचन, वमन एवं अतिसार को शांत करने वाली औषधों में सुगंध वाला संग्राहक, पाचन, दीपन औषधों में सोनपाठा, संग्राहक और रक्त पित्त नाशक औषधों में अनंता, संग्राहक, वातहर, दीपनीय, कफ, रक्त विकार एवं विबंध को नाश करने वाली औषधों में गुडुची, संग्राहक, दीपन, वात कफ नाशक औषधों में बेल, दीपन, पाचन, संग्राहक तथा समस्त दोष नाशक औषधों में अतीस, संग्राहक तथा रक्त पित्त को शांत करने वाले द्रव्यों में नीलोत्पल, श्वेत, कमल तथा कुमुद का केसर, पित्त कफ को शांत करने वालों में दुरालभा, रक्त और पित्त की वृद्धि को शांत करने वालों में प्रियंगु, कफ, पित्त तथा रक्त के संग्राहक तथा उन्हें सुखाने वाली औषधों में कुटच की छाल, रक्त संग्राहक एवं रक्त पित्त को शांत करने वालों में गंभारी का फल, संग्राहक, वातहर, दीपन एवं वृश्य द्रव्यों में प्रश्निपर्णी, वृश्य तथा तीनों दोषों को हरने वालों में शालपर्णी, संग्राहक, वल्य तथा वातहरों में भला, मूत्र कृच्छनाशक तथा वातहरों में गोखरु, दोषों को बाहर करने वालों तथा दीपन, अनुलोमन एवं वात कफ को शांत करने वालों में हिंगु, भेदन, दीपन, अनुलोमन और वात कफ नाशक द्रव्यों में अम्ल वेतस, रेचन, पाचन तथा अर्शनाशक औषध द्रव्यों में अवचार, गृहिणी, शोथ, अर्श तथा अत्याधिक घृत सेवन से उत्पन्न विकारों को शांत करने वालों में मट्ठा का प्रतिदिन सेवन, गृहिणी दोष तथा अर्श को नष्ट करने वालों में मांसाहारी पशु पक्षियों के मांस का प्रतिदिन उपयोग, रसायन द्रव्यों में दूध घी का सर्वदा सेवन, वृश्य एवं उदावर्त को नष्ट करने वालों में समान घृत मिलाए हुए सत्तू का सेवन, दांतों को दृढ़ करने वाले एवं रुचिवक पदार्थों में तेल गंडुष का धारण, दुर्गंध नाशक और दाह शांत करने वाले लेपों में चंदन, शीतनाशक प्रलेपों में रासना और अगरू, दाह, चर्म रोग तथा पसीने को दूर करने वाले प्रलेपों में सुगंध वाला तथा खस, वातर अभ्यंग तथा उपनहा में उपयोगी द्रव्यों में कुष्ठ अर्थात कूठ, नेत्र के लिए हितकर, बलवर्धक, पुरीश तथा मूत्र की विवर्णता को दूर करने वाले द्रव्यों में एवं व्रण रोपण करने वाले द्रव्यों में मुलेठी, प्राण एवं संज्ञा देने वाले द्रव्यों में वायु, आम, स्तंभ, शीत, शूल और कंप को शांत करने वालों में अग्नि, स्तंभन पदार्थों में जल तथा अत्याधिक तृष्णा और वमनाति योग को शांत करने वाले द्रव्यों में अग्नि में तपाए हुए मिट्टी के ढेले से बुझाया हुआ जल सर्वश्रेष्ठ है। आम दोष को उत्पन्न करने वाले कारणों में अधिक मात्रा में भोजन करना प्रधान है। अग्नि दीपक कारणों में अग्नि के अनुसार भोजन करना श्रेष्ठ है। सेवनीय कर्मों में सातम्य के अनुसार आहार विहार करना श्रेष्ठ है। आरोग्य करने वालों में समय पर भोजन करना श्रेष्ठ है।
आहार के गुणों में तृप्ति, रोगोत्पादक कारणों में मल के वेगों का धारण, पुरुष संग्रहण, मन को प्रसन्न करने वालों में सुरा, बुद्धि, धैर्य और स्मृति को नष्ट करने वालों में मध्य का अनियमित सेवन, दुष्पाच्य द्रव्यों में गुरु भोजन, सुखपूर्वक पचने वालों में एक समय भोजन, सूखा रोग के हेतुओं में अति मैथुन, नपुंसकता उत्पन्न करने वालों में शुक्र के वेग का धारण, अन्न में अश्रद्धा उत्पन्न करने वालों में वध स्थान, आयु को घटाने वालों में उपवास, कृश करने वालों में अत्यल्प भोजन, गृहिणी को दूषित करने वालों में अजीर्ण भोजन, जठराग्नि को विषम करने वालों में विषम अर्थात कभी कम, कभी अधिक, कभी जल्दी, कभी देर से भोजन, निंदित रोगों, कुष्ठ को उत्पन्न करने वालों में विरुद्ध वीर वाले अन्नों को एक साथ मिलाकर सेवन करना, शरीर और मन के लिए हितकर पदार्थों में शांति, पूर्णता अहितकर पदार्थों में अत्यधिक परिश्रम, काल, बुद्धि तथा इंद्रियों का मिथ्या योग, अयोग, अति योग तथा मिथ्या योग व्याधि के कारणों में मुख्यतम है। दरिद्रता के कारणों में रजस्वला स्त्री के साथ मैथुन करना, आयुवर्धक कार्यों में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ है। अनायुष्यों में पर स्त्री गमन, मैथुन शक्ति को बढ़ाने वालों में संकल्प प्रधान है। अवृश्यों में मन का शोक, चिंता युक्त विकृत होना, जीवन शक्ति को कम करने वालों में बल से अधिक कार्य करना, रोग के बढ़ाने वाले कारणों में विषाद प्रधान है। थकावट दूर करने वालों में स्नान, संतृप्त करने वालों में हर्ष, शरीर को सुखा देने वालों में शोक, शरीर को पुष्ट करने वालों में मन की शांति सर्वश्रेष्ठ है। निंद्रा लाने वालों में पुष्टि, तंद्रा लाने वालों में अत्यधिक सोना प्रधान है। बल कारक में सभी छह रसों का सर्वदा सेवन, दुर्बलता कारक में किसी एक रस का निरंतर सेवन, बाहर निकाले जाने वाले शल्यों में गर्म शल्य, निवारणीय रोगों में अजीर्ण, मृदु औषधों के योग्य पुरुषों में बालक, यापन के योग्य पुरुषों में वृद्ध, तीक्ष्ण औषध एवं व्यायाम के अयोग्य पुरुषों में गर्भिणी स्त्री, गर्भ धारण करने वालों में मन की प्रसन्नता, कष्ट साध्य रोगों में सन्निपात, जिनकी चिकित्सा अधिक कठिन है उनमें आम विष, रोगों में ज्वर, चिरकालीन रोगों में कुष्ठ, जिन रोगों में रोग का समूह उत्पन्न हो जाता है उनमें राजलक्ष्मा, नित्य लगे रहने वाले और बार बार होने वाले रोगों में प्रमेह, अनुशस्त्रों में जोंक, साधनों में वस्ती, औषधों की भूमि में हिमालय, औषधियों में सोम, आरोग्य कारक भूमि में मरुभूमि, अहितकर देशों में अनुपदेश, रोगी के गुणों में आज्ञाकारित्व, चिकित्सा के अंगों में वैद्य, वर्जनीय व्यक्तियों में नास्तिक, कष्ट देने वालों में लालच, अरिष्ट लक्षणों में वैद्य के आदेश का पालन न करना, आरोग्य के लक्षणों में मन का खेद का ना होना, संशय को दूर करने वालों में वैद्य समूह, वैद्य के गुणों में कर्म में कुशलता, औषधियों में विशेष ज्ञान, विषय को सिद्ध करने वालों में शास्त्र युक्त तर्क, काल ज्ञान के प्रयोजनों में कर्मों का सम्यक अनुष्ठान, काल को व्यर्थ बिताने में अव्यवसाय, संशय दूर करने वाले में कर्म का देखना, भय उत्पन्न करने वालों में असमर्थता, बुद्धि बढ़ाने वाले उपायों में विशेषज्ञों से विचार विमर्श करना, विद्या प्राप्ति के कारणों में आचार्य, जीवन दान के कारणों में आयुर्वेद, अनुष्ठेय कर्मों में सत्पुरुषों के कर्म, सभी अहितकर कर्मों में असत ग्रहण, सुखोत्पादक कारणों में सब काम्य कर्मों का त्याग सर्वश्रेष्ठ है। हित अहित आहार का उपसंहार। यहाँ पर ये जो 152 श्रेष्ठ भाव कहे गए हैं, ये रोगों के नाश के लिए पर्याप्त हैं। विमर्श। यहाँ पर ये जो भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न द्रव्य और कार्यों को श्रेष्ठ माना गया है, इनके द्वारा चिकित्सा और पथ्य की व्यवस्था में पूर्ण रूप से सहायता मिलती है। साथ ही रोगों के निदान और ज्ञान में भी इससे सहायता मिलती है। इसलिए इन भावों को
चिकित्सा की दृष्टि में पर्याप्त माना गया है। एक समान कार्य करने वाले जो भाव हैं, उनमें श्रेष्ठ का और साथ ही कार्य करने में उनकी श्रेष्ठता तथा अश्रेष्ठता भी बताई गई है। इन श्रेष्ठ भावों का वर्णन करते समय वात, पित्त, कफ को शांत करने में जो प्रधान रूप से हितकर हैं तथा रोगों को नष्ट करने में श्रेष्ठ हैं, उन भावों का भी इन श्रेष्ठ भावों में वर्णन किया गया है। कुशल वैद्य के लिए ये आवश्यक है कि इस अधिकार में बताई हुई वस्तुओं को सुनकर, जानकर चिकित्सा का प्रयोग करे। इस प्रकार करने से वैद्य सर्वथा धर्म और काम को प्राप्त करता है। पथ्य तथा अपत्य के लक्षण जो आहार आदि द्रव्य शारीरिक स्रोतों में हानि करने वाला ना हो और मन के लिए प्रिय हो, अर्थात शरीर और मन के लिए हानिकारक ना हो, उसे पथ्य कहते हैं। अपथ्य जो आहार आदि द्रव्य शारीरिक स्रोतों में हानि करने वाला हो तथा मन के लिए अप्रिय हो, अर्थात शरीर और मन के लिए हानिकारक हो, उसे अपथ्य कहते हैं। ये अपथ्य और पथ्य वस्तु नियत रूप से नहीं रहते हैं, किंतु पथ्य वस्तु भी मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह एवं दोष की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर अपथ्य हो जाती है और इन्हीं कारणों से अपथ्य वस्तु भी पथ्य हो जाती है। इसलिए चिकित्सा में सफलता की कामना करने वाले चिकित्सकों के लिए ये उचित है कि जो स्वभावतः द्रव्यों के हितकर तथा अहितकर भाव बताए गए हैं और मात्रा आदि के अनुसार जो द्रव्यों के हितकर तथा अहितकर बताए गए हैं, इन दोनों की अपेक्षा कर अर्थात ज्ञान कर चिकित्सा कर्म में इनका प्रयोग करें।